कहानी हरीश नाम के एक व्यक्ति की है जो भूत प्रेतों पर विश्वास करता था कि भूत होते हैं और हमारे बीच उनकी मौजूदगी हम महसूस कर सकते हैं, परंतु वो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। वो एक नास्तिक था। एक दिन वो अपने परिवार के पास जा रहा था जो मुंबई में रहता है। हाँ नेहा, मैं कल मुंबई पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। हरीश अपनी कार में बैठता है और आगे की ओर निकल जाता है। रात के करीब 3 बज रहे थे। हरीश कार में गाने सुनते हुए कार चला रहा था। तभी उसकी कार अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। हरीश कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे महसूस होता है कि कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। इस कार को भी यही खराब होना था, अब मैं क्या करूं? तभी कोई हरीश की गाड़ी के बाहर शीशे पर ठोकता है। हरीश देखता है कि एक औरत अपने बच्चे को हाथ में लिए लिफ्ट मांग रही थी। जी बोलिए, कौन है आप? मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं? मेरी कार खराब हो चुकी है, लगता है इंजन गर्म हो गया था। आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा? इस जंगल से होते हुए आपको एक छोटा सा कॉटेज दिखेगा जो 50 सालों से बंद है। उसी कॉटेज के पास एक कुआं है, आपको वहां पानी मिल जाएगा। हरीश अपनी कार से बाहर निकलता है और उस कॉटेज की तरफ चल देता है। हरीश की माँ ने हरीश को माँ दुर्गा की एक लॉकेट पहना रखा था। अपनी माँ की खुशी के लिए वो लॉकेट पहनता था, परंतु वो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। कितनी दूर चलना पड़ेगा? कहीं वो औरत मजाक तो नहीं कर रही थी? पर उसे कैसे पता इस जंगल में कॉटेज है और वो अकेली यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं? हरीश यही सब सोचते हुए आगे बढ़ता जाता है। वो कॉटेज के पास पहुंच जाता है। वो वहां से एक डिब्बे को उठाता है और कुएं से पानी निकालता है और डिब्बे में भरता है। वो पानी लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि डिब्बा खाली है। अरे, अभी तो मैंने इस डिब्बे में पानी भरा था, ये खाली है। कहीं इसमें छेद तो नहीं? हरीश फिर से कुएं से पानी लेकर डिब्बे में भरता है तो वो देखता है कि पानी का रंग लाल होता है। ये क्या? ये तो खून है। वो डिब्बे को फेंक कर भागता है। वो अपनी कार की ओर देखता है तो वहां कोई भी औरत नहीं थी। वो कार के पास पहुंचता है और वो उस औरत को ढूंढता है। ये औरत कहां भाग गई? तभी उसे याद आता है कि उसकी मां ने लॉकेट दी थी। उसने उसे गुम तो नहीं कर ली? वो कार में लॉकेट खोजना शुरू कर देता है। अगर लॉकेट गुम हो गया तो मां मुझे बहुत डांटेगी। हरीश जैसे ही अपने जेब में हाथ डालता है और अपनी गर्दन में उस लॉकेट को पहनता है, उसका सारा डर खत्म हो जाता है। ये क्या? अभी तो कुछ देर पहले मेरे डर से पसीने छूट रहे थे, अचानक ये मेरा शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान कैसे हो गया? कहीं इस लॉकेट की वजह से तो नहीं? नहीं, ये सब बस मन का भ्रम है। हरीश अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से रवाना हो जाता है। हरीश को लगता है उसकी किस्मत ने आज उसका साथ दे दिया, पर यह सब उसके लॉकेट की वजह से हुआ था। हरीश रेडियो ऑन करता है तो रेडियो में एक न्यूज आ रही थी। मुंबई जाने वाले रास्ते में एक कार की एक ट्रक से टकराने पर एक गर्भवती युवती की हुई मौत। इस रास्ते में आने जाने पर पुलिस प्रतिबंध लगा रही है। कृपया सभी से निवेदन है, ये घटना स्थल से दूर रहें। ये क्या? न्यूज में कहीं उस औरत के बारे में तो बात नहीं हो रही है जिसे मैंने अभी देखा था, पर यह कैसे हो सकता है? उसके हाथ में बच्चा। तभी वो औरत अचानक हरीश की कार के सामने आ जाती है और हरीश की कार बेकाबू हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। हरीश का लॉकेट उसके गले से बाहर गिर जाता है। तभी वो औरत हरीश का गला पकड़ लेती है। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं कौन हूँ तुझे नहीं पता? मैं वही हूँ जिसकी मौत तेरी कार से टकराने की वजह से हुई है। मैंने अपना बच्चा खो दिया तेरी वजह से। जब तक तूने वे लॉकेट पहना था मैं तुझे छू नहीं सकती थी, पर अब वो लॉकेट तेरे गले में नहीं है। अब तेरी जान नहीं बचेगी। मेरा लॉकेट कहाँ गया? ओह माय गॉड, प्लीज मुझे बचाओ। वो औरत हरीश की गर्दन में अपने नाखून घुसा देती है जिससे हरीश की मौत हो जाती है। हरीश की मौत से एक बात साबित हो गई कि अगर आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तो आपको भगवान पर भी विश्वास करना होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।